Welcome to Biomedicals. Myself, Dr. Swarab Kumar Bhora, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेलन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल कि MBBS के बाद डॉक्टर्स की इंडिया में क्या सैलरी होती है, उनके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखिए, लाखों स्टूडेंट्स, लगभग 16 से 17 लाख स्टूडेंट्स नीट यूजी की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं। इतनी हाई कट ऑफ को पार करने के लिए अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आखिर MBBS करने के बाद ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित है। तो आज इसके बारे में अपन बात करेंगे, क्या सैलरी है, क्या कैरियर ऑप्शन है और कितनी रिस्पेक्ट है डॉक्टर्स की इस कम्युनिटी में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये आपके मेडिसिन और सर्जरी में एक बैचलर डिग्री है, जिसे एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स माना जाता है। एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बट इट इज ए प्रोफेशनल कोर्स, नॉट लाइक द BSc और BTech और BCom। ये एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रोफेशनल MBBS 4.5 ईयर्स का एकेडमिक सेशन होता है इसका। इसके अलावा इसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो एक MBBS करने वाले स्टूडेंट को कभी भी 4.5 साल तक कुछ भी नहीं मिलता। वो उसका सिर्फ एकेडमिक ईयर कोर्स होता है, जिसमें स्टूडेंट को पढ़ाई करनी होती है, एक मेडिकल स्टूडेंट को। आपकी सबसे फर्स्ट सैलरी, इनफैक्ट हम उसे कह सकते हैं एक स्कॉलरशिप, और हम उसे कह सकते हैं स्टाइपेंड, वो आपको मिलता है इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप के स्टाइपेंड पे गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स नहीं लगता है, बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो ये स्टाइपेंड कितना होता है? तो ये स्टाइपेंड जो होता है वो 7,000 से लेकर 30,000 तक भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में वेरी करता है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस की, तो यहाँ पर है 17,500 रुपए पर मंथ। अगर मैं बात करूं दिल्ली के कॉलेजेस की, तो वहां है 23,000 पर ईयर। अगर मैं बात करूं असम और कर्नाटका की, तो वहां है 30,000 पर मंथ। तो इस टाइप से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टाइपेंड रहता है। इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, आप जाके वहां विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये होता है MBBS की इंटर्नशिप का स्टाइपेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टाइपेंड इतना कम है, कोई इतनी बड़ा ज्यादा अमाउंट नहीं है स्टाइपेंड, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करके नीट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद 4.5 साल हम अपनी MBBS करते हैं। तो कोई इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है 7,000 से 30,000। फिर क्यों इतनी लोग जो है वो, इतने सारे एस्पिरेंट जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं? तो इसका रीजन ये है कि अब MBBS आपकी कंप्लीट हो गई 5.5 साल की, अब आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है। तो देखिए, कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल टू यू आफ्टर MBBS। सबसे पहला कैरियर ऑप्शन, आप कर सकते हैं PG की प्रिपरेशन। जैसा कि मैं पहले आपको सारे कैरियर ऑप्शंस बता देता हूं। पहला, आप कर सकते हैं PG की प्रिपरेशंस, और फिर आप कर सकते हैं MDMS। ये है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड कैरियर ऑप्शन है, आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बन सकते हैं मेडिकल ऑफिसर। थर्ड आपके पास कैरियर ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है, आप ज्वाइन कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। और फोर्थ कैरियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया के लिए USMLE और प्लेब लाइक एग्जाम्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल फर्स्ट कैरियर ऑप्शन की, कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की PG के लिए तैयारी करते हैं, तो देखो, PG के लिए आपको अभी तक नीट PG एग्जाम होता आ रहा है। अब कुछ साल बाद वो नेक्स्ट के रूप में, नेशनल एग्जिट टेस्ट के रूप में वो एग्जाम होगा। वो सेम नीट UG की तरह होता है। आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपकी मेरिट बनेगी और आपकी रैंक के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी ब्रांच मिलेगी किसी मेडिकल कॉलेज में। 3 साल की PG होती है। अब वहां PG में आपको जो सैलरी मिलती है वो होती है लगभग 50,000 से लेकर 70,000 तक। ये अलग अलग स्टेट में वेरी करती है। कुछ स्टेट्स में ये सैलरी 1 लाख पर मंथ की भी होती है। जैसे दिल्ली के कॉलेजेस में 90,000 से 1 लाख की सैलरी है, जबकि राजस्थान के कॉलेजेस में मात्र 50,000 से 60,000 पर मंथ ये सैलरी है। जो PG वाले जो रेजिडेंट्स होते हैं उन्हें ये सैलरी मिलती है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड कैरियर ऑप्शन, MO बनने की। MO मतलब होता है मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर आप 2 जगह बन सकते हैं, एक है सेंट्रल मेडिकल ऑफिसर और एक है आपके स्टेट में मेडिकल ऑफिसर। अगर आपको सेंट्रल CMS के थ्रू मेडिकल ऑफिसर बनना है, तो आपको UPSC का एक कंबाइंड मेडिकल सर्विस का एग्जाम होता है, जिसका एक थ्योरी पेपर होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और एक इंटरव्यू होता है, वो क्वालिफाई करना होता है।
और आपको स्टेट का अगर मेडिकल ऑफिसर बनना है तो आपका आरपीएससी और आरयूएचएस की तरफ से एक एग्जाम होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप एमओ बनेंगे तो एमओ बनने के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो होती है लगभग 55,000 से 65,000 के बीच, 2 साल तक। मतलब जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है 2 साल तक, तब तक 55,000 से लेकर 65,000 तक होती है। और जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको जो है सैलरी वो 65,000 से ज्यादा होके लगभग 65,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी रहती है। और अगर कोई पे कमीशन आ जाता है और प्रमोशंस होते हैं तो आपकी सैलरी रेस्पेक्टिवली बढ़ती जाती है। आप एमओ से बन सकते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सीएमएचओ, यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, सेंट्रल मेडिकल हेल्थ ऑफिसर तक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन, थर्ड कैरियर ऑप्शन, वो है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको ज्वाइन करना है तो आपको 2 चीजें, आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको नॉलेज भी होना चाहिए। टाइम आप कितना देते हैं और आपके पास नॉलेज कितना है एमबीबीएस का, मेडिकल एजुकेशन का, प्रैक्टिस का, उस हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो डिसाइड होती है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको आवरली मिलता है, जैसे वार्ड्स में आपको मिलता है लगभग 200 पर आवर, जबकि अगर आपकी आईसीयू में ड्यूटी लगती है तो 400 to 500 पर आवर। और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको मंथली आपको रिक्रूट करते हैं, तो मंथली आपको लगभग 30 दिन में से 25 से 26 दिन जाना होता है। 8 आवर्स पर डे की ड्यूटी होती है, 6 to 8 आवर्स पर डे की। और आपको मिनिमम जो सैलरी है वो 50,000 से लेकर 70,000 तक आपको मिलेगी। डिपेंड करता है आपके पास प्रैक्टिस कितनी कर रखी है आपने, आपको एक्सपीरियंस कितना है और आपको नॉलेज कितना है। उस हिसाब से 50,000 से लेकर 70,000 तक आपकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें आपकी सैलरी डिपेंड करती है। केवल एमबीबीएस की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा ओवरली, और मैंने आपको बता ही दिया ओवरली किस हिसाब से वार्ड में और आईसीयू की ड्यूटी में मिलती है। अब इसमें यह है कि अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो सकते। आप 2 हॉस्पिटल्स भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप ज्यादा अर्न करना चाहते हो तो आप 2 हॉस्पिटल ज्वाइन कर लोगे तो आपकी सैलरी जस्ट डबल हो जाएगी। 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि आप फिर अपनी पीजी की प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और अगर आपको सिर्फ एमबीबीएस तक ही लिमिटेड रहना है तो आप आराम से 2 हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। या 1 हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं और अपने रूम पर या अपने क्लिनिक पर खुद प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर पीजी करनी है तो 1 हॉस्पिटल ज्वाइन कर लीजिए, बाकी टाइम में अपनी पढ़ाई कीजिए और पीजी का एग्जाम क्रैक कीजिए। पीजी करने का फायदा मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ी सी सैलरी भी बढ़ती है, आप एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। और अगर आपने पीजी के बाद भी सुपर स्पेशलिटी कर ली, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, डीएम या एमसीएच आपने कर लिया और आप एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट बन जाते हैं और अच्छी आपकी प्रैक्टिस चल जाती है, तो महीने के 5 से 10 लाख रुपए कमाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आपकी जो रेस्पेक्ट होगी एज ए कार्डियोलॉजिस्ट या एज ए न्यूरोलॉजिस्ट वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा आपकी रेस्पेक्ट होगी। वैसे भी अगर आप अच्छी पीजी करके एक स्पेशलिस्ट बन जाते हो तो कम्युनिटी में आपकी बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट होगी। हर चीज में आपको पूछा जाएगा, किसी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू में आपकी राय लेना सभी लोग उचित समझेंगे, तो कम्युनिटी में काफी ज्यादा रेस्पेक्ट होती है। ऐसा सब कुछ मैटर नहीं करता, पैसे के अलावा भी आपकी रेस्पेक्ट, आपकी जान पहचान, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में मैटर करती है। पैसा इसमें सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आपका नॉलेज और एक आपका एक्सपीरियंस। अगर आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप आराम से पर मंथ 50,000 से लेकर 5 लाख तक आराम से कमा सकते हैं एक डॉक्टर बनके। चौथा करियर ऑप्शन है यू असेंबली और प्लेब। यू असेंबली यूएस में आपको आगे फर्दर स्टडीज करने का मौका देती है और प्लेब आपको यूके में फर्दर स्टडीज के लिए मौका देती है। इसमें 2 स्टेज और 3 स्टेज में आपका एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद आप यूएस और यूके में जाकर रेस्पेक्टिवली काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो आराम से पर ईयर आपका 40 से 50 लाख का पैकेज यूएस में या यूके में हो जाता है। तो ये सारे कैरियर ऑप्शंस और सैलरीज जो अलग अलग तरीके से आपको एमबीबीएस के बाद मिलती है, उसका मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि एक डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको सैलरी भी अच्छी मिलती है, पैसा भी वो अच्छा कमा सकता है, नाम भी अच्छा कमा सकता है और फैसिलिटीज भी काफी अच्छी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।